नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब चैनल पे। बहराइच दंगा में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें दैनिक भास्कर ने ये खुलासा किया है कि ये दंगा एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्री प्लान था। तो आइए समझते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इस दंगे में किसका हाथ था, किसका हाथ हो सकता है। अब ये तो क्लियरली हम नहीं बता सकते कि किसका हाथ था, लेकिन एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि किसका हाथ हो सकता है। तो आइए वहाँ के दो युवकों का दैनिक भास्कर ने हिडन कैमरा से एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें युवक ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने हमको 2 घंटे का मौका दिया था कि 2 घंटे में जो करना है वो कर लो। ये तो अपने ही कुछ गद्दार लोग थे, नहीं तो पूरा महाराजगंज जल के राख हो जाता। आइए उन युवकों की वाक्य को हम देखते हैं। वो युवक क्या कह रहे हैं। वो युवक कह रहे हैं कि कल तो हम लोग महाराजगंज थे, 2 एजेंसियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूक गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही जलाएंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना पूरा महाराजगंज जल के राख हो जाता। पुलिस वालों ने हमको 2 घंटे का मौका दिया था, सारे पुलिस वाले हट गए थे। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह दोनों युवक ये वाक्य कह रहे हैं। ये दोनों युवक दंगे में शामिल हुए थे, जिसमें बहराइच जल रहा था। आइए इसी चीज को हम विस्तार से समझते हैं। ये युवक वहीं के स्थानीय हैं जो दंगा में शामिल हुए थे। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार इनका कहना है कि वहां की प्रशासन का कहना है कि जो राम गोपाल मिश्रा जिनकी हत्या हुई है, महज 22 साल के एक युवक थे। दुख है सबको उनकी हत्या का, नहीं होना चाहिए, लेकिन बात एक और है कि आप दूसरे के छत पे अपना झंडा लगाने जाएंगे क्यों। वहां के प्रशासन से ये बात पता चली है कि राम गोपाल मिश्रा के परिवार से और अब्दुल हमीद के परिवार से पहले से हुई कोई रंजिश थी, पुरानी रंजिश थी। इसी वजह से, नहीं तो वहां तमाम और भी मुस्लिम के घर हैं, ये अब्दुल हमीद के घर पर ही क्यों गए। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आइए हम आगे इसको देखते हैं। और गए तो गए, झंडा उतार दिए, रेलिंग तोड़ दिए, उसके बाद से उनकी हत्या हुई, जो बहुत ही निंदनीय है, दुखित है। एक परिवार के लिए इसको सहना आसान नहीं है। जो पिता अपने लड़के को खोता है, उसका दर्द वही जानता है। उस माता का दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता जिस माता का बालक उसके सामने मार दिया जाए। ये चाहे राम गोपाल मिश्रा हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए तो भाई दर्द उतना ही होता है। आइए समझते ये हैं कि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कुछ युवकों के विरोध में एफआईआर दर्ज करवाई है। जो एफआईआर वहां के स्थानीय जो बीजेपी नेता हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ है, जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ है। अर्पित श्रीवास्तव एक नाम उभर के सामने आ रहा है, जो नगर अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका लंबा कनेक्शन रहा है। और भी कई नाम हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहा है। तो क्या इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है या वहां के स्थानीय नेताओं का हाथ रहा है? क्या यह घटना भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के करवाई है? आपको मैं बता दूं कि यूपी में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। तो सरकार के लिए कोई आम बात नहीं है। चुनाव जीतने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। बात एक और है, योगी आदित्यनाथ के लिए 9 सीट जीतना के पेपर देने जैसा है।
उसी जो स्टूडेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, पेपर अपना गोला करके आता है और उस पेपर के ऊपर उसकी नौकरी डिपेंड होती है, उसी तरह योगी आदित्यनाथ का भी पद शायद इन्हीं 9 सीटों के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि लोकसभा में जो योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस रही है, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तो इनको हटाना चाहता ही था, लेकिन हटा नहीं पाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को हटाना इतना आसान भी नहीं है शीर्ष नेतृत्व के लिए। अब देखिए आगे होता क्या है, तमाम सवाल हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रदेश स्तर के इसमें नेता भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि इतनी बड़ी घटना योगी सरकार में पहली बार लगभग हुई है। इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ था। 13 अक्टूबर को ये घटना हुई। अभी तक बहराइच में लगभग कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि घटना ये छोटी नहीं, छोटी हो भी नहीं सकती, छोटी होगी कैसे। आप चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, आपको कोई हक नहीं है कि किसी धर्म को नीचा दिखाए। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले हो, सबके धर्म का बराबर का अधिकार है और ये अधिकार सबको संविधान दे रखा है। तो अगर आप संविधान मानते हैं तो सबके धर्म को भी मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते हैं संविधान तो फिर आपकी कोई बात ही नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। आइए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया एक शेयर कर दिया करिए, एक सब्सक्राइब कर दिया करिए, एक लाइक कर दिया करिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो सके और मैं आपके लिए रोज ऐसी ही एक टॉपिक पे वीडियो देता रहूं। चूँकि संसाधन कम है इसलिए वीडियो कम ही आ पाती हैं। अब मेरा विदा स्वीकार कीजिए। नमस्कार।